Hello viewer, I am Rao Israr और फ्यूचर वे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तवसत से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर अमेज़ॉन के ऊपर हमने बिजनेस परफॉर्म करना है तो उसके लिए किस किस तरह के मॉडल्स हमारे पास मौजूद है। अगर हम अमेज़ॉन पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स मौजूद हैं। पहला जो मॉडल है उसे कहते हैं FBA, दूसरा मॉडल FBM और तीसरा मॉडल है ड्रॉपशिपिंग का। अब FBA क्या होता है? FBA इज अ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब ये मॉडल क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप होलसेल का करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप बल्क के अंदर चीज़ें परचेज करेंगे। जैसे हम सिंपल अगर एक बिजनेस की एग्जांपल लें, अगर आप गारमेंट्स का काम करते हैं तो गारमेंट्स के काम के लिए आप एक बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं, एक क्वांटिटी काफ़ी क्वांटिटी के अंदर चीज़ें परचेज करते हैं और उनको ला के अपनी शॉप के अंदर रखते हैं और एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर आप एक रीजनेबल जो प्रॉफिट है उसको आप कमा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस मॉडल में हम क्या करेंगे, हम बल्क में चीज़ें परचेज करेंगे, चाहे वो चीज़ें आप लोकल मार्केट फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो यूएसए के होलसेलर से आप चीज़ों को परचेज करें और इनको आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर भेज दें। अब वहाँ पे आप उन चीज़ों को लिस्ट करेंगे और जब भी कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे तो आप उन चीज़ों को अमेज़ॉन क्या करेगा, पिक पैक एंड शिप, उसे कहते हैं PPS, कि पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा कस्टमर के एड्रेसेस के ऊपर आपके बिहाफ से। तो इसका फ़ायदा क्या है? इस मॉडल का फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करने पड़ रहे, आपको कस्टमर को चीज़ें शिप नहीं करनी पड़ रही और उसके बाद आपको ट्रैकिंग नहीं देनी पड़ रही और ना ही आपको कस्टमर के जो मामलात हैं उनको डील करना पड़ रहा है, बल्कि ये तमाम चीज़ें आपके बिहाफ पे अमेज़ॉन परफॉर्म करेगा और अमेज़ॉन एक मखसूस फीस है वो उसे जो उसकी शिपिंग की फीसिस हैं या दीगर आपके पास जो वेयर हाउस पे रखने की चीज़ें की फीसिस हैं वो आपकी जो भी सेलिंग है, जो आपने सेल की है, जितने की आपकी जो प्राइस है उससे उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा। दूसरा जो मॉडल है उसे कहा जाता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इस मॉडल के अंदर आप क्या करेंगे, बल्क में चीज़ें खरीदते हैं और यहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे नहीं सेंड करते बल्कि आप अपने घर में अपने वेयर हाउस के अंदर चीज़ों को रख लेते हैं। उसके बाद आप उन चीज़ों को लिस्ट करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर और जब आपको ऑर्डर आएंगे तो आप खुद उन चीज़ों को कस्टमर के एड्रेसेस के ऊपर उन चीज़ों को शिप करेंगे। तो इस तरह ये आपकी जिम्मेदारी है चीज़ों को शिप करना, टाइम से कस्टमर्स को ट्रैकिंग प्रोवाइड करना, अगर डिलीवर नहीं हो रही चीज़, अगर डिलीवर नहीं हुई चीज़ तो उनके कस्टमर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो तीसरा मॉडल है उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है कि आप जिसमें आपको कोई प्री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ को पहले से नहीं खरीदते, बल्कि इसमें आप ये करेंगे कि चीज़ों को आप लिस्ट कर देंगे। सबसे पहले लिस्ट करने से पहले आप चीज़ों को सर्चिंग के एक मरहले से गुजरेंगे। आप देखेंगे कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़्यादा सेल हो रही हैं, आप उनको तलाश करेंगे डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट होलसेलर से और उनको आप लिस्ट कर देंगे टू द ऑन योर अकाउंट। जब अकाउंट पे लिस्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर आएंगे, तो ऑर्डर आने के बाद आप अपने होलसेलर को से वो चीज़ें खरीदेंगे और कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप करवा देंगे। तो यहाँ पे आपको ना तो वेयर हाउस को बनाने की ज़रूरत है और ना ही चीज़ें बल्क में खरीदने की ज़रूरत होगी, बल्कि आप चीज़ें बेचने के बाद खरीदेंगे। जबकि FBA में जो FBA होलसेल है और FBM के अंदर आप पहले चीज़ें खरीदते हैं, उसके बाद जब ऑर्डर आएंगे तो बाद में चीज़ों को शिप करेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप चीज़ें पहले नहीं खरीदेंगे बल्कि पहले चीज़ों को सेल करेंगे, सेल होने के बाद फिर आप वो चीज़ें खरीद के और कस्टमर के एड्रेसेस के ऊपर सेंड कर देंगे। और जैसे सबसे ज़्यादा एक कंट्रेरी और मिसअंडरस्टूड जो कंसेप्ट है वो ड्रॉप शिपिंग का है अमेज़ॉन के ऊपर। अब कुछ पिछले दिनों में लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग काम किया और उनके जो अकाउंट्स है वो सस्पेंड हुए हैं ड्रॉप शिपिंग की वजह से। ड्रॉप शिपिंग की जो
जो पॉलिसी वायलेशन है उसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इलीगल है तो फिर लोग इसको परफॉर्म क्यों करते हैं। असल में ड्रॉप शिपिंग इज़ अ लीगल इन अमेजोन, कि अमेजोन के ऊपर ये लीगल है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर जिनके मुताबिक अगर आप ड्रॉप शिपिंग करें तो कभी भी आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। अब टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे वो किसी रिटेल स्टोर से नहीं खरीदेंगे। रिटेल स्टोर से मुराद है कि आपके वो स्टोर्स जो ज़्यादा हमारे जो आपने देखा होगा कि ड्रॉप शिपिंग वाले जो यूज़ करते थे पहले, कि आपके पास सैम्स क्लब है, कास्को है, इसी तरह से वॉलमार्ट है और इसके अलावा भी कई और स्टोर्स है, वेल नाउन स्टोर हैं। तो वहाँ से अगर आप चीज़ों को ड्रॉप शिपिंग करेंगे, जब कस्टमर के घर में वो चीज़ पहुँचेगी तो अगर वो कंप्लेन करेगा तो फौरी तौर पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि कस्टमर आपके अकाउंट पे आता है और एक चीज़ का ऑर्डर करता है, लेकिन जब कस्टमर के घर पे वो चीज़ पहुंचती है तो वो तो वॉलमार्ट से पहुंच रही है या कास्को से पहुंच रही है, तो वो कस्टमर ये कंप्लेन करेगा कि मैंने ऑर्डर तो अमेजोन को किया था लेकिन मुझे चीज़ वॉलमार्ट से मिल रही है। अगर कस्टमर कंप्लेन करेगा तो फौरी तौर पे आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो पहली शर्त अमेजोन की ये है कि जब भी कोई चीज़ आप ड्रॉप शिपिंग के जरिए सेंड करें तो उसके ऊपर सेलर जो है वो आपका ही नाम होना चाहिए, कि आपका ही ये नाम हो कि ये चीज़ आपने शिप की है। अब ये ना हो कि ये चीज़ वॉलमार्ट ने जो है वो सेंड की है। और अमेजोन ने इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और कस्टमर के अंदर एक अवेयरनेस दी है कि अगर आप अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करें और आपको चीज़ें किसी और स्टोर से मिले तो फौरी तौर पे आपने उसकी कंप्लेन करनी है। तो पहली शर्त ये है ड्रॉप शिपिंग की कि आपके पास जो पैकिंग है उसके ऊपर थर्ड पार्टी जो है उसका लोगो भी ना हो, या वो आइडेंटिफाई करे पैकेट कि वो आपने सेंड किया है, ना कि किसी थर्ड पार्टी रिटेलर ने उसको सेंड किया है। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास बॉक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आइडेंटिफाई हो कि ये थर्ड पार्टी ने इसको सेंड किया है, कि उसके अंदर कोई इनवॉइस या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आई है, या उसके अंदर इनवॉइसेस वगैरह ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक आपकी जो लेबल के जरिए चीज़ जा रही है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है बॉक्स के ऊपर, या खाली बॉक्स है, तो अमेजोन को उसका कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई करे प्रोडक्ट कि ये आपने ये चीज़ सेल की है और आपने इसको शिप किया है और आपने इसको भेजा है, तो वो अमेजोन को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो अब इसके लिए अब पैराडाइम कुछ चेंज हुआ है कि जो रवायती आपके पास स्टोर्स हैं जैसे लोग कर रहे थे पहले वॉलमार्ट्स वगैरह से, या वेल रिनाउंड जो आपके पास ई कॉमर्स के जो रिटेल स्टोर्स थे पहले लोग जो कर रहे थे, बिल्कुल आपने उसको यूज़ नहीं करना। अगर आपने किसी भी ड्रॉप शिपिंग को करना है तो कोई आप ऐसा स्टोर को फाइंड आउट करेंगे जिसमें एक तो पैकिंग जो है वो किसी थर्ड पार्टी के ना जाए, और सेकेंडली जो उसके अंदर कोई ऐसी इनवॉइस वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके ये कि प्रोडक्ट आपकी तरफ से नहीं आई, बल्कि आपका जो पैकेट है, जो बॉक्स है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि जो आपका स्टोर है, जो सेलर है, जिसका अकाउंट है, उसने वो चीज़ को सेंड किया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अमेजोन के ऊपर सर्चिंग से क्या मुराद है, या न सिर्फ अमेजोन के ऊपर बल्कि जितने भी आपके पास स्टोर्स हैं, कोई भी ई कॉमर्स आप प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो सबसे जो अहम मरहला होता है वो होता है प्रोडक्ट की सर्चिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट की सर्चिंग हम कैसे करते हैं, और आफ्टर 2 वीडियोस आपको बताया जाएगा कि आपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो अमेजोन अकाउंट जो एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपने अमेजोन के ऊपर कैसे अकाउंट बनाना है, मतलब अपनी शॉप कैसे बनानी है, उसके तमाम स्टेप्स को बताया जाएगा शुरू से आखिर तक कि आपने कैसे अकाउंट को बनाना है। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होंगे अकाउंट बनाने के लिए, और साथ साथ अकाउंट की वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।